अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया। जी, जैसे कि रमज़ान की आमद है और काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल, इतने ज़्यादा काम बढ़ चुके हैं क्योंकि हमें होता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें। बीच में सफाइयों के काम भी होते हैं और बीच में कुकिंग के काम भी होते हैं और समोसे, रोल, फ़लाँ इस टाइप की चीज़ें कोशिश होती है कि पहले-पहले बना के रख लें क्योंकि ना रमज़ान में ये चीज़ें रोज़े के साथ बनाना और रोज़-रोज़ सोचना कि अब हमने क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और रोज़े में इतना उतना ही अच्छा होता है जितना काम कम हो। तो पहले से सब कुछ करके रखें और फिर आराम से रोज़े रखें और नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और बच्चों को देखें। बच्चों को तो फिर भी ज़ाहिर है, बच्चों के काम सारा दिन फिर भी ख़त्म नहीं होते। मेरा तो यही है, बच्चों के साथ सारा दिन गुज़र जाता है, बहुत बिज़ी दिन गुज़रता है बच्चों के साथ। जस्ट अगर आपको और कोई काम ना हो ना, सिर्फ बच्चे देखने हों, फिर भी यही होगा कि मुझे बैठना नसीब नहीं होगा मुझे यही होगा कि सारा दिन मैं लगी रहूँगी इनके साथ क्योंकि बच्चे ज़ाहिर सी बात है, एक वो चलते फिरती रूह है और वो हर वक्त कहते हैं कि हमें इंटेंशंस चाहिए भई हमें हर वक्त इंटेंशंस चाहिए। और आजकल बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल नहीं लेट रही। दिन के टाइम मुझे काम करना होता है, खाना वाना बनाना होता है और फिर मैं भी खूब फिर सुबह में ना लेट उठती हूँ, आराम से उठती हूँ ताकि मुझे पता होता है कि अब मैंने इसके बाद पूरा दिन नहीं बैठना, मुझे बैठना नसीब होना ही नहीं है। बैठ तो जाऊँगी लेकिन लेटना नसीब नहीं होना, मुझे इतना पता होता है। इसलिए सुबह मैं 11 बजे से पहले नहीं उठती। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उसके बाद जब सोती हूँ ना, फिर मैं आराम से ही उठती हूँ 10 बजे या 11 बजे। क्योंकि मुझे पता होता है फिर सारा दिन मुझे ना मैं लेट सकूँगी, ना मैं चुप करके बैठ सकूँगी क्योंकि मुझे बच्चों के पीछे होना है, इनको पढ़ाना और ये वो। बस इस तरह के चक्कर चल रहे हैं। सबकी लाइफ में ऐसा ही चल रहा होता है और जो खुद बच्चों को पढ़ाना होता है, कभी-कभी मेरा दिल करता है इसे मैं ट्यूशन लगा दूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं भई ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं होगा ये क्या कर रही है। तो बस मेरा यही इरादा होता है कि ना मैंने खुद ही करवाना है। वरना ट्यूशन भेजते ना तो हमें ये सुकून होता है कि चलो 2 घंटे के लिए बच्चे चले गए, अब हम आराम से रेस्ट करें, अपना वो टाइम ना रेस्ट का मिल जाता है। लेकिन वो फिर वो बात नहीं होती, ट्यूशन में जो खुद पढ़ा रहे होते हैं ना, वो बात ट्यूशन भेज के नहीं होती। अच्छा जी, तो बस रोज़े रमज़ान अल्लाह करे खैरियत का आए और इस बार ऐसा होगा कि मौसम भी बहुत अच्छा होगा और अच्छा रमज़ान गुज़रेगा। अल्लाह खैर रखे, अच्छा गुज़रेगा। और आप लोगों को एक आइडिया मैं दूँ, आप लोग ना रोज़ों में फ्राइंग के लिए ना कैनोला ऑयल यूज़ करें। कैनोला ऑयल जो सरसों का ऑयल होता है ना, हम अक्सर पकौड़े फ्राई करते हैं जब, तो हमारे मैदे में जलन होने लग जाती है। मेरे तो लाज़मी मतलब 2-3 दिन खा लूँगी ना, तीसरे दिन चौथे दिन मैदे में होगा, सबको ही होता है। तो और अगर आप रोल या समोसे वग़ैरह भी रोज़-रोज़ खाएँगे तो आपके मैदे में ज़रूर होगा, जलन होगी या फिर मैदा ख़राब हो जाएगा। उसके लिए ना आप लोग ऑयल कैनोला ऑयल यूज़ करें। अगर मुमकिन हो तो अपना अपना निकलवाएँ ऑयल ना, अपना लेके ऑयल निकलवाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा और कोई जलन वग़ैरह नहीं होगी। आप जैसे भी फ्राई चीज़ें खाएँगे ना, तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएँगे। लेकिन अगर दूसरा ऑयल है इसमें तो पता नहीं क्या होता है कि क्यों इतने इश्यूज़ होते हैं। आप थोड़ी-सी फ्राई चीज़ खा लें तो आप लोगों को ना स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही होता है, ज़ाहिर-सी बात है, हेल्दी चीज़ हेल्दी होती है। तो बस जी, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि दाल बना रही हूँ और बच्चों को नाश्ते में मैंने मिल्क शेक बना के दिया काफ़ी टाइम के बाद और बड़ी हिम्मत करके बना के दिया फिर, लेकिन इन्होंने मुझसे नहीं पिया। फिर मैंने ना मुझे इनके बाबा को उठाना पड़ा। अक्सर ये होता है कि और तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सुबह में बच्चों को तैयार करने में या कुछ भी, बस इन्हें ना नाश्ता करवाने में, वो भी अगर इस टाइप का हो ना, जूस आ जाए या इस तरह का नाश्ता, तो फिर मुझे बहुत तंग करते हैं। अदरवाइज़ दूसरा अंडा वग़ैरह मैं किसी ना किसी तरह खिला ही लेती हूँ, वरना बच्चों को जो सुबह के टाइम नाश्ता करवाना होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो बस मैं ना चाह रही थी कि मैं इनको ना आज एप्पल दे दूँ, आधा-आधा ये लोग हाफ़ एप्पल खा लें और साथ में ना ये हाफ़ ग्लास मिल्क शेक पी लें, स्ट्रॉबेरी शेक, तो हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। डेली अंडा भी अच्छा नहीं होता ना और एक ही चीज़ बच्चा रोज़ पसंद नहीं करता, पराठा अंडा या फिर बॉयल एग। इस वजह से मैंने आज सोचा कि इनको मैं कुछ इस तरह का ब्रेकफ़ास्ट करवाऊँ जिसमें मैं इनको हाफ़-हाफ़ एप्पल ये खा लें और फिर जूस का ग्लास पी लें।
यहाँ पे उसवा स्कूल से आके मुझे इतना तंग करने लग गई हैं, इतना तंग करने लगी हैं। और ये देखिए आके ना मुझे कह रही हैं कि मुझे ऑरेंज जूस निकाल के दें। मैंने जूस निकाल दिया। उसके बाद ये कच्चे चावल ले आई बाहर रूम से और कच्चे चावल प्लेट में डाल के 1 स्पून उनका खा रही थी और 1 सिप जूस का ले रही थी। और कच्चे चावल इतने हेल्थ के लिए ख़राब होते, लेकिन ये नहीं सुनती, मानती ही नहीं है। बहुत ये तंग करती हैं कच्चे चावल। कभी मौका मिलता है तो चूना खा लिया, मिट्टी खा ली, और ये कच्चे चावल ना इस तरह से खा रही हैं। आते ही छुप जाती हैं टेबल के नीचे और कपड़ों का ये हाल किया है। आते ही इसकी आदत है ये टेबल के नीचे छुप जाएगी और फिर मैं इसे ढूँढूँगी। जब तक मैं ढूँढूँगी नहीं इसने निकलना नहीं है। और बैग और यूनिफ़ॉर्म सारा मिट्टी से भर लेती है जब तक मैं इसे ढूँढूँ ना, ये नीचे ही बैठी रहती है। बस नया-नया स्कूल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तंग नहीं करती जाने में, बहुत शौक से जा रही है, लेकिन ज़िद बहुत करने लग गई है और शरारती भी बहुत ज़्यादा ही हो गई है। बस बच्चे ऐसे ही करते हैं। और जो छोटा बच्चा होता है ना, मुझे लगता है वो शरारती भी ज़्यादा होता है। बड़ा बच्चा शरीफ होता है और फिर जो छोटे आते-जाते ना वो ज़्यादा शरारती होते हैं, नॉटी बहुत। अच्छा, जब आप होमवर्क करवा रहे होते हैं ना, अक्सर ये होता है कि बड़े बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें आपको ना इश्यूज़ फ़ेस करना पड़ते हैं। वो बच्चा पहला-पहला होता है, आपको बड़ा तंग करता है पढ़ने में और नहीं पढ़ रहा होता सही से। आपको बहुत मसला होता है कि ये बच्चा जो है ना सही से टाइम नहीं दे रहा और तंग कर रहा है कि मुझसे होमवर्क नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन हरम को मैंने खुद घर में पढ़ाया तो उसवा देखती थी। वो देखती थी, इतना ज़्यादा उसने इस चीज़ को इनहेरिट कर लिया कि इतना ज़्यादा उसके अंदर ये चीज़ एब्ज़ॉर्ब हो गई। वो अभी स्कूल जाने लगी है ना, तो उसने शुरू से अपनी आप ही को देखा हुआ है कि घर में कैसे बैठ के पढ़ना है। तो माशाल्लाह से वो स्कूल से आती है ना, वो खुद ही आके उसने बस बैग उतारना है और कहना है मैं होमवर्क कर लूँ, मैं होमवर्क कर लूँ। खुद ही से होमवर्क माशाल्लाह से कर लेती हैं, तंग नहीं करती। तो इस चीज़ का ना फ़ायदा ये होता है, हम घर में बच्चे को पढ़ाएँ ना तो जो दूसरा बच्चा होता है ना खुद ब खुद ही इस चीज़ का आदी हो जाता है। और जो बच्चा अगर बच्चे ने नहीं देखा होगा कि घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो फिर वो तंग करेगा। वो छोटा बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, उसे भी हमें फिर ना ट्यूशन ही भेजना पड़ता है या फिर किसी और से पढ़वाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा ना तंग करता है, घर में खुद से नहीं पढ़ता। तो बस फिर मुझे ये फ़ायदा हुआ इस चीज़ का कि उसवा ने मुझे तंग नहीं किया, वो खुद से ही आके होमवर्क कर लेती है। हरम मुझे तंग करती थी जब ये स्टार्ट में स्कूल जाना स्टार्ट हुई थी ना, तो हरम मुझे होमवर्क करने में तंग करती थी। लेकिन उसवा ने माशाल्लाह से मुझे तंग नहीं किया। अल्लाह करे ऐसे ही रहे। बच्चे अगर पढ़ने में तंग करें ना तो बड़ा मसला होता है। हरम का अभी भी होता है, मुझे कई बार तंग करती भी हैं, लेकिन अब मैं इनको ना काबू कर लेती हूँ। मुझे तरीका आ गया है किस तरह से इनको अपने कंट्रोल में करना है और किस तरह से पढ़ाना है। ये स्पैरो कितनी क्यूट लग रही है ना। आजकल ऐसी-ऐसी चीज़ें आई हुई हैं। ये लेकिन ये जो स्पैरो है ना, ये हमारे बचपन का टॉय है। जब हम छोटे होते थे ना, ये तब भी होता था। हमारे पास भी ऐसी स्पैरो होती थी, हम खेलते थे ऐसी चिड़ियों से। तो ये लोग माँग रही थी असली वाली चिड़िया, तो वो तो अब आई नहीं है फ़िलहाल। मैंने कहा आप लोग टॉय से गुज़ारा करें। टॉय तो आ गया है आपका, आप इसके साथ खेलें। तो बस यहाँ मैं इनको एप्पल खिला रही थी, क्योंकि सारा दिन ये हाथ नहीं आती और फ्रूट कोई खाते नहीं हैं जब तक इनको खुद कट करके इस तरह से पीसेस में और फिर आप इन्हें ना खिलाओ ना, बच्चा कोई इस तरह का फूड नहीं खाने की ज़हमत करता। मेरे बच्चे तो बिल्कुल ज़हमत नहीं करते। तो बस मैं इसी तरह से गुज़ार रही हूँ इनके पीछे-पीछे, हर चीज़ एक-एक चीज़ इनको खिलाना और पिलाना इस तरह अपने हाथ से ही होता है। जो बच्चे खुद खा लेते हैं बहुत अच्छा रहता है। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।